दादाजी चेतुं यस्त्रिपुरं हरेण हरिणा याजात् बलिं बद्धतः सृष्टुं वारिभवोद्भवेन भुवनं शेषेण धर्तुं धराम् पार्वत्या महिषासुरप्रमथने सिद्धादिपसिद्धये ध्यात पञ्चशरेण विश्वजितये कायासनागाननः हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेति यो वदेत् जिह्वाग्रे सर्वदेवाणि जह्नुकन्या प्रवाहवत् ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंशं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम् पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैः व्याघ्रकृत्यं वशानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् शान्ताकारं शिखरिशयनं दिव्यवर्णं शुभाङ्गं गौरीकान्तं त्रितयनयनं योगिभिर्ध्यान गम्यं वन्दे शम्भुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं निरावलम्बस्य ममावलम्बं विपाटिताशेषविपत्कदम्बं मदीयपापाचलपातशम्बं प्रवर्ततां वाचि सदैव बम बम। नमः शिवाय ओम नमः नमः शिवाय ओम नमः नमः शिवाय ओम नमामि शमीशान निर्वाणरूपं दिवं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निधपगमगरे सनिधपम पमग मगग रे गमग रे ग सा निराकार मोकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् नमः शिवाय ओम नमः नमः शिवाय ओम नमः नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम तुषारादृशं काशदोरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभासी शरीरं सुरन्मलिनीचारुगङ्गा लशद्बालवालेन्दु कंठे भुजंगा
चलत कुंडलम भ्रूसु नेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्मं वरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि निधपगमगरे सा सवनिध पम गमग मगग रे गमग रे प्रचण्डं प्रकेष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजर्भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनीरमं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम् नमः शिवाय ॐ नमः नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दो मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथ न यावत् पुमाना पादारविन्दम् भजन्निह लोके परिवाराणा न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽभ्यं जराजन्म दुःखो तातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्न मामेष शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति हर हर महादेव हर महादेव हर 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 महादेव हर 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 महादेव महिमा पुराण की शिव के पुराण की बाबा अमरनाथ की शिव के पुराण की बाबा वैद्यनाथ की शिव के पुराण की बाबा बाबुलनाथ की शिव के पुराण की बाबा सोमनाथ की शिव के पुराण की बाबा ओघरनाथ की शिव के पुराण की बाबा भूतनाथ की शिव के पुराण की महिमा पुराण की शिव के पुराण की
हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। ओ भागीरथ को देवी गंगा, रावण को सोने की लंका, औघड़दानी अवढरदानी, आप कहाए भोले बाबा महिमा पुराण की, शिव के पुराण की, बाबा विश्वनाथ की, शिव के पुराण की, बाबा वैजूनाथ की, शिव के पुराण की। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैल्ये मल्लिकार्जुनम्, उज्जयिन्यां महाकालम् ओङ्कारममलेश्वरम्, करल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम्, सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने, वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे, हिमालये तु केदारं विश्वेशं च शिवाम्। एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः, सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। हर हर महादेव शिवोऽहं, शिव शिवोऽहं, शिवोऽहं, शिव स्वरोऽहं, जरा नाभि से गुंजन करें आवाज का, गले से नहीं, नाभि से बोलिए। शिवोऽहं, शिवोऽहं, शिव स्वरोऽहं, नित्योऽहं, शुद्धोऽहं, बुद्धोऽहं, मुक्तोऽहं, नित्योऽहं, शुद्धोऽहं, बुद्धोऽहं, मुक्तोऽहं। शिवोऽहं, शिवोऽहं, शिव स्वरोऽहं, स्वरोऽहं। शिवोऽहं। शिव पुराण के अनुसार हम दो ही लड़ाइयां लड़ते हैं। हर आदमी अपने जीवन में दो ही युद्ध करते हैं। पहला युद्ध है बाहर की लड़ाइयां, महाभारत, राम रावण का युद्ध, हमारे जीवन में रोज होने वाली युद्ध पहली लड़ाई है। और दूसरी लड़ाई है हमारे अंदर की लड़ाई। बाहर की लड़ाई से तो कभी कभी आदमी जीत भी जाता है, विजय पा लेता है, और अंदर की लड़ाई बहुत मुश्किल है।
जैसे अंधेरे में दीपक ही साथ देता है, रोशनी लाइट ही साथ देती है, इस तरह अंदर की लड़ाई में हमारा भजन ही साथ देता है। हमारी साधना, हमारा भजन। याद रखिए, आयुर्वेद में लिखा है कि मनुष्य बाहर कभी बीमार नहीं होता है, कभी नहीं। जब आदमी अंदर से बीमार होता है तो बाहर भी बीमार हो जाता है। पहले रोग मन पे आता है, अंदर आता है, और जो अंदर टूटा है वो बाहर टूट जाएगा। इसलिए भजन करने वाले साधकों ने अपने मन को मजबूत बनाया। जैसा मन होता है वैसा ही संकल्प हो जाता है। परिजनों, इसलिए हमारा मन अच्छे संकल्प वाला होना चाहिए। अच्छा संकल्प जो है हमारी साधना देती है हमें, क्योंकि जैसा आदमी का संकल्प होता है वैसा ही आदमी को विकल्प मिलता है। शिवपुराण की कथा हमें अंदर से मजबूत करने की कथा है, क्योंकि भगवान स्वयं साधक भी हैं और शिवजी साध्य भी हैं। शिव का साधन भी अच्छा है और शिव का आराधन भी अच्छा है। आइए शिवपुराण के इस तत्व को हम लोग ज्ञान प्रकरण को जीवन में जरा सा उतारें। हिमालय पर एक बहुत बड़ा वृक्ष था, बहुत ऊंचा वृक्ष, और मोटा तो इतना था कि 10 लोग मिलकर के भी उसको पकड़ नहीं सकते थे। इतना विशाल वृक्ष था हिमालय पर। एक सैकड़ों मोटी मोटी डालियां थी और हजारों छोटी छोटी डाल थे उसके। बहुत विशाल वृक्ष। कितनी बार बिजलियां गिरी उस पर और बाल बांका नहीं हुआ। कितनी बार बर्फीली आंधियां गिरी, कितनी बार उसके ऊपर और बदल गरजे, कितनी बार भयंकर आंधी बरसात आई, लेकिन हजारों आंधियां, हजारों तूफानों में भी वो पेड़ खड़ा रहा। खूब विशाल वृक्ष था वो। वृक्ष को भी अभिमान था कि हजारों आंधियां और हजारों बिजलियां मुझे गिरा नहीं पाई हैं। इसलिए अपने अहंकार में वो फूल रहा था। देखते देखते प्रेमी जनों, एक दिन की घटना है, एक दिन की घटना है। छोटी छोटी दीमक, छोटी छोटी दीमक जो हजारों लेकर के हाथ में मसली जा सकती है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता। दीमक बहुत छोटी होती, छोटी 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 दीमक हजारों आकर के उस पेड़ के तने में लग गई। पेड़ को धीरे धीरे कुतरने लगी। पेड़ हंसने लगा। मैं आंधियों से नहीं गिरा, मैं तूफानों से नहीं गिरा, बिजलियां कड़क कर गिरी फिर भी नहीं गिरा, क्या तुम मुझे गिरा पाओगे? पर वो छोटी 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 दीमक हजारों हजारों लाखों करोड़ों की साहब, और उसमें धीरे धीरे लगी रही, लगी रही, लगी रही। और एक दिन वो धड़ाम धम करता हुआ पेड़ गिर पड़ा। बस ये उसी वृक्ष की कथा है, ये हमारी भी कहा है। शिवपुराण कहती है, कोई राजा है, कोई महाराजा है, कोई सेठ है, कोई पंडित है, कोई विद्वान है, बड़ी बड़ी आंधियों से, बड़े बड़े तूफानों से कहता मैं अकेला ही बहुत हूं हजारों को। आदमी लड़ता है, झगड़ता है, जूझता है, लेकिन प्रेमी जनों, ये छोटी 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 जो दीमक है, मेरा तेरा, तेरा मेरा, इसने वो कर दिया, इसने ये कर दिया, इसने वो दे दिया, इसने ये दे दिया, उसने मेरा ये नहीं किया, इसने ये नहीं किया, ये छोटी सी छोटी दीमक हमारे जीवन को
खत्म कर देती है। इसको मजबूत करने के लिए हमें अपने आप को जानना पड़ेगा कि मैं मानव नहीं, मैं महामानव हूं। विवेकानंद जी ने मनुष्य से कहा, हे अमृत के पुत्रों। क्या कहा? कभी नहीं कहा ए पुरुषों, ए स्त्रियों, ए बेटियों, ना ना, हे अमृत पुत्रों। मतलब वेद कहता है कि तुम अमृत के पुत्र हो। कहां भटक गए हम लोग? अमृतस्य पुत्रः, किसने कह दिया आप मरने वाले हैं? किसने कह दिया आप जाने वाले हैं? आप सब, हम सब अमृत के पुत्र हैं। वीर की संतान है, वीर बनने के लिए हमारा जन्म हुआ है। इसलिए शंकराचार्य भगवान कहते हैं शिवोहम शिवोहम शिवोहम, मैं शिव हूं। पर होता क्या है ना साहब, वो एक मानसरोवर का हंस एक बार शहर में आ गया और वहां पानी पीने के चक्कर में किसी गंदी नाली में गिर गया और काला हो गया। तो कौवों ने देखा हमारा ही जाति भाई है, साथ रख लिया। अब था तो वो हंस धीरे धीरे कौवा ही हो गया। वो तो गंदगी खाने लगा और रहने लगा कौवों के साथ में। लेकिन एक दिन एक हंस आया और अपनी जैसा उसकी चोंच चोंच देख करके कहा, यार तू तो हंस है। वो कहता, नहीं मैं तो कौवा हूं। उसने बहुत समझाया, पागल तू हंस है, ऐसी चोंच कौवों की नहीं होती, ऐसी पंख कौवों की नहीं होती। उसने जा करके तलैया में ले गया, सफेद में खूब नहलाया, रगड़ रगड़ के उसका श्वेत पंख आ गया। आज उसे पता चला मैं हंस हूं। बस कहां आप समझ गए मैं स्त्री हूं, कहां आप समझ गए मैं पुरुष हूं। भारत का सबसे सुंदर ज्ञान है, तो ईश्वर था, ईश्वर का अंश है, ईश्वर का ही रहेगा। सठ सुधरहि सत संगति पाई, 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 पारस परस कुघात सुहाई, पारस परस कुघात सुहाई। जहां पारस ने छुआ लोहा सोना हो गया। कोई संत मिले, सत्संग मिले तो पता चलेगा मैं तो मरने वाला हूं ही नहीं यार। शिवोहम, मरने के बाद मुक्ति मिले मूर्खों का काम है, जीते जी मुक्ति पा जा यही महापुरुषों का काम है। हाँ? मरने के बाद एक पत्नी कह रही थी, मरने के बाद पति से चलो स्वर्ग चलेंगे। पति ने कहा चलो शिव पुराण में चलते हैं, जीते जी स्वर्ग धरती पर उतार लेते हैं। आप जरा विचार कीजिएगा। देखो ये भावाने की और ज्ञान की बात नहीं है। भारत में जन्मे हुए हो तो सीधी बात है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सब मालिक की संतान हैं। कबीर दास कहता है, राम मरे तो हम मरे। वो नहीं मरता, हम भी नहीं मरते। क्यों मरे? क्योंकि अविनाशी की गोद में मरे न मारा जाए। इसलिए पहली चीज है अपने आप के अंदर से ये तेरी मेरी मेरी तेरे की दीमक आपको काटना बंद कर दे। बड़ा से बड़ा सेठ, बड़ा से बड़ा पंडित टूट जाता है, जो लाखों तूफानों से नहीं टूटता। इसलिए आप अंदर से मजबूत बनिए साहब। एक राजा सोया हुआ था, सपना आया, मैदान में हार गया, रोने लगा उठ करके। रानी ने कहा महाराज क्या हुआ? कहा जिंदगी का सबसे बुरा सपना आया, मैं मैदान में हार गया। रानी ने कहा महाराज सपना तो मेरे को भी आया, आपसे भी बुरा।
कहा मैदान में हारने से ज्यादा सपना बुरा क्या हो सकता है? रानी ने कहा नहीं महाराज, मेरे को इससे भी बुरा सपना आया, आप हिम्मत हार गए, आप हिम्मत हार गए। राजा ने तलवार खींच ली, खबरदार, मैं हिम्मत नहीं हार सकता। महाराज फिर कौन आपको हरा सकता है, सो जाइए। क्या आप भी हिम्मत हार चुके हैं कि 2 दिन पूजा की, 4 दिन पूजा की, 8 दिन सत्संग किया, ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ? हिम्मत मत आ रही है साहब। पत्थर के ऊपर हमने 20 चोट मारी, नहीं टूटा, 21वीं में टूटा, तो ये मत कहना 20 चोटें खराब थी, 20 सत्संग किए हुए खराब थे, 20 कथाएं सुनी हुई खराब थी। 21वां टूटने का कारण था, 20 में जर्जर हुआ। शिवपुराण की कथा बहुत ज्ञानवर्धक है। ये सार ग्रंथ नहीं है कि भागवत जैसे सार ग्रंथ है, आप सुनो, ये साधन ग्रंथ है कि साधन क्या हो जीवन का। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, वह मेरा मन अच्छे संकल्प वाला हो। कौन सा मन? जज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति, दूरंगमय ज्योतिखां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जो जागते भी भागता है, जो सोते भी भागता है, 24 घंटा जिस मन का भागना ही काम है, वो मेरे मन अच्छे संकल्प वाला बन। सुसारथी रस्वानिव नेनीयते, जैसे एक अच्छा सारथी घोड़ों को मंजिल तक ले जाता है, इसी तरह एक अच्छा मन आदमी को गोविंद के चरणों तक ले जाता है। सुसारथी रस्वानिव नेनीयते भेखुर्भिर्बाजीन इव, यजुर्वेद कहता है, हृत प्रतिष्ठम जदभिरन तन्मे मनः शिव संग। अब आप देख लीजिएगा मन कैसा है आपका। जैसा मन साहब वैसा चुनाव। मन बिगड़ा हुआ है तो चुनाव भी बिगड़ा हुआ होगा। वो कहानी है ना मन की। एक चुईया किसी ऋषि के आश्रम में गिर पड़ी, चील ले जा रही थी एक चुईया को पकड़ के, वो एक ऋषि के आश्रम में गिर गई। ऋषि को दया आ गई, उसको लड़की बना दी। अब लड़की ब्याहने लायक हुई तो ऋषि बड़े आदमी थे, उन्होंने कहा तेरा विवाह कर दे बेटी, सूरज से कर दे। कहा ये तो गर्म बहुत है। तो कहा सूरज को बुलाया, आपसे कोई बड़ा, कहा बद्दल मेरे से बड़े ढकले थे, तो बद्दलों से ब्याह कर दे। बद्दलों के राजा को बुलाया, कहा ये तो ठीक नहीं, भागता बहुत है। बदलों से पूछा आपसे बड़ा कोई? कहा वायु हमसे बड़ा है, जो उड़ा देता बदलों को। तो वायु को बुलाया, उसने कहा ये भी ठीक नहीं, पसंद नहीं। वायु को कहा आपसे बड़ा कौन है, क्योंकि बेटी के लिए दुल्हा। वायु ने कहा पहाड़ मेरे से बड़े हैं जो हमको रोक लेते हैं। पहाड़ों के राजा को बुलाया, लड़की ने कहा ये भी लड़का पसंद नहीं मेरे को। पहाड़ों से पूछा आपसे बड़ा कौन है? कहा हमसे बड़े चूहे हैं जो हमको खोद देते हैं। तो उस लड़की चूहे के राजा को बुलाया, उसने कहा ये दुल्हा ठीक है। तो महात्मा जी ने क्या कहा? भारतीय विज्ञान का शब्द कहा, पुनर्मूषिका भव। मतलब चूया बन जा और इसके साथ विदागी कर दी। बस हम भी ऐसे ही हैं साहब। हम क्या हैं समझ में नहीं पाते, क्योंकि जो हम हैं वैसा ही हमारा चुनाव होता है। इसलिए अपना मन खूब ऊंचा रखिए साहब, खूब ऊंचा रखिए। पानी का और मन का एक स्वभाव है, वो सदा नीचे जाता है। आप कितनी भी कथा सुनो, कीर्तन सुनो, आपका मन सदा ही गलत काम में जाएगा। पानी को मशीन के द्वारा सदा ऊपर चढ़ाया जाता है, अपने मन बिगड़े मन को भजन के द्वारा सदा ऊपर ले जाया जाता है। भजन देना पड़ेगा आपको साहब। याद रखना, चोर जिस घर में रहता है उसमें चोरी नहीं करता, उसके भी कुछ नियम होते हैं।
चोर के भी कुछ नियम है। जिस घर में खा रहा रह रहा उस घर में चोरी नहीं करता। लेकिन ये मन ऐसा चोर है, इस शरीर में रहता है लेकिन सदा इस शरीर को गंदे कामों में, बुरे कामों में सदा ले जाता रहता है। चोर से भी खोटा है हमारा मन। आओ भजन के द्वारा इस मन को ठीक करें। भगवान शंकर को भस्म बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि जिसका मन भजन के, कीर्तन करके, साधना करके भस्म हो चुका है, वह पसंद आती है महादेव को। भस्म स्नान करते हैं महादेव तो। आपने कभी भस्म औषधि खाई है? भस्म औषधि जैसे हरड़े की भस्म होती है, कैसे बनती है? आयुर्वेद के आचार्य पंडित से पूछो कि हरड़े की लो भस्म, चांदी भस्म, सोना भस्म, चलो वो तो दूर की बात है। हरड़े की हमको भस्म बनानी है तो उसको 7 दिन शुद्ध पानी में भिगोना पड़ता है। किलो, 2 किलो, 5 किलो, जितनी भस्म बनानी है 7 दिन शुद्ध पानी में भिगोना पड़ता है। उसके बाद 7 दिन गौमूत्र में भिगोना पड़ता है। फिर 7 दिन चूने के पानी में भिगोना पड़ता है। उसके बाद फिर 7 दिन शुद्ध पानी में, फिर 7 दिन गौमूत्र में, फिर चूने के पानी में। इस तरह 3 बार उसकी आवृत्ति होती है। फिर 7 दिन दूध में भिगोते अंतिम। और फिर वैद्य जो है बनाने वाला उसको जलाना शुरू करता है। जहां अजली फिर उतारा, फिर उतारी, इस तरह जलाते जलाते उसको 15-20 बार जला करके उसको राख बनाता है। उसके बाद में उसको 20-30 बार कपड़ छान करके भस्म बन जाती है। ये हो गई हरड़े की भस्म तैयार। इसी तरह हमारा मन है साहब, ये शिव पुराण के अनुसार। इस मन को 7 दिन रामायण में डुबो के रखो, 7 दिन गीता में डुबो के रखो, 7 दिन सदगुरु के चरणों में डुबो के रखो, हो सके 7 दिन अपने किए हुए भजन में डुबो के रखो, हो सके 7 दिन इस तरह डुबोते रहो, डुबोते रहो। एक दिन ये भस्म हो जाएगा और भगवान शंकर इसे स्वीकार कर लेंगे। अब ये नहीं हम 7 दिन गीता क्यों सुने, जरूरी है वो भी। क्यों सुने रामायण, वो भी आवश्यक है। क्योंकि दूध में कभी चूने में, कभी गौमूत्र में भस्म भिगोना पड़ता है हरड़े को। शिवपुराण का ज्ञान प्रसंग है। शिवो हम, ऐ जीव तू शिव ही है। न मृत्यु न शंका न में जाति भेद, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। मैं शिव हूं। मैं हाथ नहीं, न मैं पांव नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं हड्डी नहीं, मैं मांस नहीं, मैं तो शिव हूं। शंकराचार्य जी ने कब गाया ये? एक तांत्रिक आया उनके पास, आदि शंकराचार्य के पास, कि मुझे एक बहुत बड़ा यज्ञ करना है, पर यज्ञ में या तो किसी सन्यासी का सिर चाहिए या छत्रपति राजा का सिर चाहिए। अब राजा का तो सिर नहीं मिलेगा, पर आप यदि मेरे को अपना सिर दे दें तो मेरा यज्ञ पूरा हो जाएगा। आचार्य ने कहा मेरे शरीर से यदि तेरा यज्ञ पूरा हो रहा है, बोल कहां ना। मृत्यु, कृष्ण कहता पागल कहीं का, कोई मरा है आज तक चोला बदलना बोलना। वाशांसी जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरो पराणी। काम होते चोला बदलना बोल, पुराना हुआ बदल दिया। गीता मृत्यु को नहीं मानती है साहब। देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जना। सुबह सूरज निकलता है तो सूर्य का जन्म हुआ, और शाम को सूरज डूबा तो क्या मर गया? हे अर्जुन, तेरी आंख का फर्क है, न तो सूरज जन्मा और न सूरज मरा। तेरी आंख का फर्क है, न तो जीव जन्मता है न मरता है। ये तो शरीर जन्मता है मरता है, आत्मा अमर है, अमर है।
स्थौल्यम काश्यम आदय व्यादयश्च क्षुत्रिण भयम कलिरिच्छा जराच। ये खाना पीना, छोटा मोटा, लंबा ठिकना, ये शरीर के धर्म है, आत्मा के धर्म नहीं है परिजन। इसलिए खूब शांति से आप लोग भजन करें। मृत्यु का कोई भय नहीं। हमारे शास्त्र भले ही मृत्यु को खत्म नहीं कर सकते हो, लेकिन मृत्यु का भय खत्म कर देते हैं। कोई मौत का डर नहीं। जिसे आप मृत्यु कहते हैं वो तो संत कहते हैं वो तो मिलन का दिन है मेरे। आ जाए दिल को शकून, रूह को आराम आ गया। एक फकीर कहता है दिल को शकून, रूह को आराम आ गया। मौत क्या आई मेरे यार का पैगाम आ गया। मौत कहाँ यार। और एक फकीर ने तो बहुत ही गहरा लिखा है कि जिंदगी में गुस्ताखी हम भी करेंगे एक बार, जिंदगी में गुस्ताखी हम भी करेंगे एक बार। लोग सब पैदल चलेंगे, हम होंगे कंधे सवार। जिंदगी में गुस्ताखी हम भी करेंगे। इसलिए प्रियजनों, अर्जुन कहता है रणांगण, ये लड़ाई का मैदान है। कृष्ण भगवान ने कहा पागल कहीं का, जिंदगी को लड़ाई का मैदान पूरी दुनिया मानती होगी, पर मेरे धर्म ग्रंथ, मेरे भारत का वेद मानता है जिंदगी रणांगण नहीं है, जिंदगी क्रीड़ांगण है, खेल का मैदान है। कोई हारता है, कोई जीतता है। रणांगण नहीं, जिंदगी क्रीड़ांगण है। अर्जुन कहता रुदन, रोना। कृष्ण कहते हैं पागल, रुदन है कहां। जीव का स्वभाव ही नहीं है रोना। कोई आदमी रोता तो लोग पूछते हैं यार क्यों रो रहा है, क्योंकि रोना स्वभाव नहीं है हमारा। हमारा तो प्रसन्न रहना स्वभाव है। विपरीत करोगे तो लोगों को पूछना पड़ेगा क्यों रो रहा है। अर्जुन कहता है रुदन, कृष्ण कहते हैं प्रहसन्निव भारत। अर्जुन कहता है कृष्ण से विषाद। कृष्ण कहते हैं पागल कहीं के, प्रसाद बोलना। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। विषाद कहां है, प्रसाद बोल। हर चीज भगवान का दिया हुआ प्रसाद है। सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण, यदि ये रोड़े नहीं आते गंगा में तो गंगा सागर नहीं पहुंचती। विषाद मत बोला कर, प्रसाद बोला कर हर बात को। जब बोलते विषाद विषाद, काहे का विषाद, प्रसाद बोल। ये वो पत्थर है जो गंगा को टकरा कर सागर तक पहुंचाते हैं। इसलिए ज्यादा उलझाना नहीं है मुझे आपको, बस मैं आपको अपना स्वरूप बताना चाहता हूं शिव पुराण के माध्यम से। शिव पुराण कहती है हाथ कहां है, पैर कहां है। पिछले दिनों कलकत्ते में एक बहन मिली मुझे, उसका हाथ जल गया था पूरा। तो मैंने कहा यार हाथ जला तब तो बेटी तेरे को बहुत तकलीफ हुई होगी। उसने कहा नहीं महाराज जी, मेरे को पता ही नहीं चला क्या हुआ। और अब भी बोले अभी भी बिल्कुल दर्द नहीं है मेरे। और क्यों, कहा मेरे गुरु सदानंद जी महाराज ने मुझे शिवोहम जब बताया था, और मैं पिछले 30 सालों से रोज शिवोहम शिवोहम। अब शरीर है ही नहीं तो जलन किसको होगी महाराज। आपके सेठों के घर की बहन थी। अब बताइए, शरीर तो जवान भी होगा, शरीर तो बूढ़ा भी होगा, पर शरीर में रहते हुए शिव बन जाओ। यही शिव पुराण की कथा है। इसलिए आपसे अनुरोध है थोड़ी देर आंखें बंद करके, तुम हजारों से मिलो, तुम लाखों से मिलो, और मौका लगे तो अपने आप से मिलो यारों, अपने आप से मिलो। मेरी हस्ती असीम सागर है। आज आप सागर में घूम के आए। मेरी हस्ती असीम सागर है, कौन कहता है बुलबुला
कौन कहता है बुलबुला हूँ मैं। कौन कहता है बुलबुला हूँ मैं। हम अपने को बुलबुला समझ बैठे। मेरी हस्ती असीम सागर है, मेरी हस्ती असीम सागर है। कौन कहता है बुलबुला हूँ मैं। कौन कहता है बुलबुला हूँ मैं। जो तू है वो मैं हूँ वो ही तू है। जो तू है वो मैं हूँ, मैं जो हूँ वो तू है। तेरा मेरा एक ही रिश्ता, तेरा मेरा एक ही रिश्ता। जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है। जो तू है सो मैं हूँ, मैं जो हूँ वो तू है। आइए वाल्मीकि रामायण का एक प्रसंग। भगवान राम ने पूछा हनुमान तुम कौन हो। बहुत गहरी बात है इसी पुराण की। राम ने पूछा हनुमान तुम कौन हो, तो हनुमान जी ने कहा देह दृष्टया तो दासोहम। शरीर की दृष्टि से आप मालिक हैं, मैं आपका दास हूं, पर जीव दृष्टया त्वदंशक। जीव की दृष्टि से पूछो तो आप ब्रह्म है, मैं आपका अंश जीव हूं। लेकिन आत्मदृष्टया त्वयैवाहम्, ज्ञान की दृष्टि से पूछो जो तो आप हो वह मैं हूं। ऐसा कहकर हनुमान जी ने चतुर्भुज रूप दिखाया राम जी को। ऐसी फोटो तो शायद आपने देखी भी नहीं होगी इस श्लोक की। हाँ, हनुमान जी ने चतुर्भुज दिखाया। इति में निश्चला मति राम, ये मेरी निश्चल मति है। कोई कलाकार हो तो बनाना इस फोटो को। देह दृष्टया तुदाशो, हम श्लोक लिखवा लेना। आत्मदृष्टया त्वद जीव दृष्टया त्वदंशक, आत्मदृष्टया त्वमैवाहम्, जो तू है सो। राम जी भी चकरा गया, सामने चतुर्भुज हनुमान का। राम जी गले मिले और राम हनुमान एक हो गए। इति में निश्चला मति है, मेरी निश्चल मति है। इस पे बड़े बड़े काव्य, पूरा वेदांत इसी पर टीका है हमारे देश का। मैं तुझे देखूं तू मुझे देख, और देखते देखते हो जाए एक। क्या देखते हो यारो इधर उधर? इधर न देख उधर न देख, देखे तो भी इतना देख, देखते देखते हो जाए। इसलिए भजन करो, कीर्तन करो, साधना करो, ऐसी करो कि ईश्वर और हम दो न रह जाए। इसलिए आइए जरा सीधे बैठे, कथा प्रसंग तो शुरू करेंगे। अब हम एक बार सीधे बैठ करके धीरे से अपनी आंखों को बंद कीजिए। अब अनुभव कीजिए आप हाथ नहीं है, आप पैर नहीं है, आप सिर नहीं है। शिवोहम शिव स्वरोहम शिवोहम शिवोहम शिव स्वरोहम शिवोहम शिवोहम शिव स्वरोहम शिवोहम शिवोहम शिव स्वरोहम
शुद्धो मैं नित्य हूँ, बुद्धो बुद्ध हूँ मैं, मुक्तो मैं मुक्त हूँ, नित्यो हम शुद्धो हम बुद्धो हम मुक्तो हम शिवो हम शिवो हम शिव स्वरो हम शिवो हम शिवो हम शिव स्वरोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिव स्वरोऽहम्। आइए ज्ञान प्रकरण को, बहुत सुंदर प्रकरण है ज्ञान प्रकरण। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं, पर शिव पुराण में 24,000 श्लोक है। 7 संगीता इसमें, जैसे 12 स्कंद है भागवत में, विद्येश्वरी संगीता, पार्वती संगीता, उमा संगीता, लक्ष रुद्र संगीता, कोटि रुद्र संगीता। प्रेमीजनों, आइए शिवपुराण में भगवान का पूजन करने का बड़ा सुंदर महत्व बताया है। इसमें 10,000 श्लोक योग के हैं कि योग कैसे करना चाहिए, योग पर साधना के, क्योंकि शिव तो योगी हैं और योग शब्द यहीं से प्रकट हुआ है। तो भगवान की पूजा पद्धति को देखते हैं। पूजा, पूजा में 2 शब्द होते हैं। आप किसी की भी पूजा करें, पू मानी होता है लक्ष्मी, ऐश्वर्य, संपत्ति, सुख। इसको संस्कृत में कहते हैं पू, समृद्ध हो। तो लक्ष्मीमान बनने के लिए समृद्ध को, लक्ष्मी को, समृद्धि को, संपत्ति को, सुख को जो जन्म दे, उसको संस्कृत में कहते हैं पूजा। क्या कर रहे हो? पूजा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? पू मानी जो ऐश्वर्य को, जो सुख को, जो शांति को, जो ब्रह्म को प्रकट कराने की ताकत रखती है, उसको पूजा कहा जाता है। सब तरह से इसमें सब कुछ आनंद है पूजा में। और देखिए, भगवान शंकर की पूजा तो बहुत अद्वितीय पूजा है। ऐसे संसार में प्राय देखा गया है कि और जिसकी एक शिवई है, जिसकी पिंडी रूप में भी पूजा है और मूर्ति रूप में भी पूजा होती है, दोनों है। शंकर भगवान की 2 प्रतिमा है, निग्रह और अनुग्रह। अनुग्रह तो अपने भक्तों को किया, आप लोगों को शिवपुराण दिया, हमको कथा कहने का मौका दिया, ये उनका अनुग्रह है। पर त्रिशूल लेकर के वो जीव का करते हैं निग्रह प्रतिमा उनकी। तो इस पूजा के अंदर भगवान की सुंदर विशेषता है। एक तो पूजा, हम शारीरिक पूजा जो करते हैं, बाहर में धूप दूध चढ़ाया, घी चढ़ाया, चंदन चढ़ाया, फूल चढ़ाए, ये तो पूजा है। और दूसरी भगवान शंकर की होती है मानसी पूजा, वो बड़ी अच्छी है। बाह्य पूजा के अंदर भगवान शंकर को विल्वपत्र चढ़ा करके, अखंडई विल्वपत्तिश्च पूजय शिव शंकरम कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम प्रयागे माघमासे च काल भैरव पूजनम कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम। भगवान शंकर को विल्वपत्र, 3 पत्ते के 100 विल्वपत्र चढ़ाने का जो पुण्य होता है, वो 4 पत्ते का 1 विल्वपत्र चढ़ाने से मिल जाता है। और 4 पत्ते के 100 विल्वपत्र चढ़ाने का जो पुण्य है, वो 5 पत्ते को चढ़ाने से, और 5 पत्ते का बिल्वपत्र 100 चढ़ाने का जो पुण्य है, वो 6 बिल्वपत्ते का चढ़ाने से मिल जाता है। 7 तक, ऐसे तो आगे तक भी मिलते हैं, बस ऐसे ही बढ़ता जाएगा इनका क्रमांक। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम। चिकना हिस्सा सदा शिव की तरफ चढ़ाया जाता है बिल्वपत्र का।
शिवपुराण में लिखा है कि बिल्वपत्र के ऊपर गांठ होती है, डंडी के ऊपर गांठ होती है, उसको नाखून से ऐसे तोड़ना चाहिए कि जैसे चांद बन जाए। आधी तोड़ ले उसको। तो चंद्र के साथ में भगवान शिव को बिल्वपत्र चढ़ाने का बड़ा महत्व बताया गया है। चंद्र के साथ चढ़ाए, उसकी गांठ को आप नाखून से आधी तोड़ेंगे ना तो चांद बन जाता है। मिले तो देखो, ऐसे तो अखंड बिल्वपत्र चढ़ाना चाहिए, कीड़े वाला छेदने वाला नहीं चढ़ाना चाहिए। पर यदि आप केदारनाथ जी जाते हैं तो वहां बिल्वपत्र का चूरा भी मिले तो चढ़ाया जा सकता है भगवान शंकर पर, क्योंकि अभाव में है आप। बिल्वपत्र का दर्शन कीजिए। अग्रतो ब्रह्म रूपस्यात्, आगे से ब्रह्मा, पृष्ठतो विष्णु रूपिण, पीछे से विष्णु, और सर्वतः शिव रूपस्यात् एक बिल्वम शिवार्पणम। भगवान शिव के चढ़ाए। और प्रियो, भगवान शिव को सबसे प्रिय भस्म एक बहेलिया था। उसने अपने जीवन में एक नियम लिया कि नित्य भगवान शिव पर चिताभस्म चढ़ा करके ही भोजन करेगा। नियम लिया उसने। और प्रेमियों, नियम जरूर लेना चाहिए जीवन में। कोई भी व्यक्ति 12 वर्ष किसी नियम को पालन कर जाए तो सिद्ध हो जाता है। एक नियम बहुत होता है, क्योंकि नेम जगावे प्रेम को। आप चाहे हनुमान चालीसा ही करते हो, पर नियमित करना, नियमित करना, नियमित करना। नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव, जीव जगावे शिव को, कह गए दास। तुम्हारा नियम प्रेम जगाएगा और प्रेम शिव को जगाएगा, जीव को जगाएगा और जीव शिव को जगाएगा। प्रेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव। शिवपुराण का दृष्टांत बहुत प्यारा है। हिमालय पर कड़कड़ा के बिजली गिरी, हिमालय पर कड़कड़ा के बिजली गिरी और पर्वत फटा और एक झरना गिर पड़ा। एक पतली सी धारा कुछ हिमालय से, उस झरने से निकलकर, खूब पतली सी धारा, और सीधी धरती पर आई, एक चट्टान पर गिरने लगी। लगातार गिर रही, लगातार गिर रही है। चट्टान को हंसी आ गई, मेरे से लड़ने आई हो? मैं इतनी विशाल चट्टान, तुम मुझे मेरा क्या बिगाड़ सकती है? पर धारा साहब गिरती रही, गिरती रही, गिरती रही। 100 बरस, 200 वर्ष गिरती रही, लगातार गिरती रही। वह एक दिन उस विशाल शिलाखंड के 2 टुकड़े हो गए। कितनी पतली, सुई जितनी पतली धार थी। इसलिए पंडित जी शंकर जी की पूजा करेंगे तो कहेंगे महाराज एक लोटी चढ़ाओ, पर धार से चढ़ाओ, क्योंकि धार नहीं टूटनी चाहिए। धार टूटेगा तो प्यार टूटेगा। सतत हो, छोटी लोटी हो, लेकिन हो तो धार से। इसलिए श्रृंगी से चढ़ा, चाहे संग से चढ़ा, गोमुखी से चढ़ा, लेकिन शिव की धार नहीं टूटनी चाहिए। भजन सतत होना चाहिए, सतत होना चाहिए, सतत। पतली सी गिरती हुई हिमालय की धारा ने बड़ी सी बड़ी चट्टान को तोड़ डाला। इसी तरह सतत किया हुआ भजन मनुष्य के अंदर अहंकार को तोड़कर ईश्वर का दर्शन करा देता है। एक हनुमान चालीसा ही हो, एक अर्चन ही हो, एक वंदन ही हो, पर नियम से हो। बहेलिया का नियम था रोज भगवान शंकर पर भस्म चढ़ाना, और बरसों बीत गए उसको एक काम करते। रोज स्मशान में जाए, भस्म ले और लेकर के भस्म भगवान को चढ़ाए। पर एक दिन भगवान शंकर ने परीक्षा ले ली। वो भोजन नहीं करता था भस्म के बिना। एक दिन भगवान शंकर ने परीक्षा ली। घमासान बारिश हुई, पानी वर्षा, बहुत तेज पानी वर्षा, और वह स्मशान में लाने गया, लेकिन उसको कहीं भी भस्म सब धुल गया।
उसने बड़ी कोशिश की, ढूंढता रहा, भीगता रहा, घंटों मेहनत करने के बाद में भी उसे नहीं मिली तो बड़ा उदास होकर घर आया। पत्नी ने कहा क्या बात आज चेहरा? उसने कहा कि क्या बताऊं, पिछले 20 साल से मेरा नियम है भगवान पर भस्म चढ़ाना, पर आज इतना पानी बरसा, कहीं भस्म मिली नहीं, मेरा नियम टूट रहा है। पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, कल चढ़ा लेना। उसने कहा कल चढ़ाया तो फिर नियम क्या? पत्नी ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो एकदम तड़फड़ाने लगा, व्याकुल हो गया कि मेरे तो प्राण ही चले जाएंगे यदि मैं मेरा नियम पालन नहीं कर सका तो। नियम साहब ऐसे ही होते हैं। हमारे भारतीय शहीदों के बारे में सुना, फांसी लगने वाली थी और वो हमारे शहीद साहब जो फांसी पर चढ़ने वाले तो कसरत कर रहे थे, वो कसरत कर रहा था। उसने कहा यार 8 बजे फांसी लगनी है, तू 6 बजे। उसने कहा तुम अपना काम करो, मैं अपना नियम कैसे तोड़ सकता हूं यार? तुम नियम की बात है उनकी। बहुत कहा पत्नी ने, आखिरी में वो बोला नहीं मैं तो आज प्राण ही छोड़ दूंगा, मर ही जाऊंगा। पत्नी ने कहा मैं भस्म की व्यवस्था कर दूं तो? क्या तेरे पास है तो दे। कहा है नहीं, पर हो जाए तो? कहा हो जाए तो मेरा बहुत मन है कि मैं भगवान शंकर का नियम नहीं तोड़ो। पत्नी ने कहा तो फिर तुम सामने बैठो कुटिया के, मैं आ रही हूं। और उसने कुछ नहीं किया साहब, कुटिया में जो था लगा लोगों के रख दिया, आग लगा ली अपने को। ये बड़ी श्रद्धा की बात है, छोटी बात नहीं है ये, अति श्रद्धा की बात है। और पत्नी ने अग्नि में अपने शरीर को आहूत कर दिया। वो देखता रह गया, अरे क्या क्या करते करते तो जल गई साहब। पर चलो उसने कहा कोई बात नहीं, भगवान शंकर पर ही चढ़ना है सब कुछ। और उसने भस्म उठाई और ले जा करके स्मशान में भगवान शंकर के जहां सिर पर चढ़ाई। और जहां सिर पर चढ़ा रहा था छम 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 आवाज सुनाई दी। क्या देखा, पीछे उसकी पत्नी आके खड़ी हुई है। अरे तू कहां से आई? और उसने कहा जिसका तुम नियम निभा रहे हो उसी शंकर भगवान ने मुझे बचा लिया। कहा वो कहां है? तो देखा तो डमरू बजाते हुए महादेव खड़े हुए सामने। सत्यम शिवम सुंदरम, भगवान शंकर ने दर्शन दिया। मैं आपको शरीर जलाने की बात नहीं कर रहा, मैं आपको कुछ कहने की, मैं ये कह रहा हूं कि भजन ऐसा करना प्राण छूट जाए, जीवन छूट जाए, पर आपका नियम नहीं टूटना चाहिए। हमें स्वामी अखंडानंद जी कह रहे थे, वो मन की बात जान जाते थे। हम गए, जाते ही बोले पंडित जी आम खाओगे? हम बोले आज सोचते ही आ रहे थे कि आप आम दे दे। तो उन्होंने कहा बच्चा जहां सत्य पालन कर जाओ 12 साल, जरूरी नहीं सत्य, दया, दान धर्म, दया, प्रेम, कोई भी एक नियम जीवन में पालन कर लो। बस एक टॉर्च हाथ में रहनी चाहिए बेटा। उसके बाद किसी जंगल में चले जाओ, उजाला आगे बढ़ता चला जाएगा, तुम भी आगे बढ़ते चले जाओगे। एक टॉर्च जरूर होनी चाहिए आपके पास, सत्य की, दया की, प्रेम की, श्रद्धा की, भक्ति की। कोई नियम होना चाहिए आपकी जिंदगी का। मेरे घर से कोई अतिथि भूखा नहीं जा सकता। एक बहन कह रही थी ऐसा मैंने नियम लिया और एक दिन मुझे मिला इसका फल। प्रेमियों, भगवान शंकर की धार नहीं टूटनी चाहिए। चढ़ाते जाओ जलधारा। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। ओ काशी विश्वनाथ गंगे, सदा शिव पार्वती संगे। ओ काशी विश्वनाथ गंगे, सदा शिव
पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी नाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। भगवान शंकर की सबसे सुंदर पूजा मानसी सेवा है। प्रेमियों, बाहर की पूजा में तो कभी सामग्री कम बेसी भी हो सकती है, पर अंदर की पूजा में कभी सामग्री कम ज्यादा, आप जितनी चाहो मानसी सेवा करो तो आप शहंशाह हो, बादशाह हो। बाहर की सेवा में तो शायद उतनी सामग्री नहीं आ पाए, पर अंदर की मानसी सेवा करो तो आप शहंशाह हो। बस ये बहुत सुंदर है। जरा आंखें बंद करके धीरे धीरे मनुष्य को बैठना चाहिए और उसके बाद में रत्नई कल्पित माशनम हिमजले स्नानं च दिव्यांबरम नानारत्न विभूषितं मृगमदं मोदांकितं चंदनम जाति चंपक बिल्वपत्र सहित धूपं च दीपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हरित्कल्पितं गृहताम्। मानसी पूजा करने का आनंद लीजिएगा। आप बैठ जाइए आसन पर और बैठने के बाद में आंखें बंद करके देखिए, सामने एक हीरों का दिव्य सिंहासन है, सोने का बड़ा आसन पड़ा है और उसके ऊपर भगवान रत्नई कल्पित माशनम। भगवान शंकर पार्वती जी का हाथ पकड़ करके आ रहे हैं और आसन पर मुस्कुराते हुए बैठ गए हैं। हिमजले स्नान, सोने के घड़े मंगाइए बड़े बड़े, गंगा जल, जमुना जल, गोदावरी जल, नर्मदा जल, सब जल मंगा करके फिर भगवान का स्नान कराइए। अब जब मन से करना है तो माटी के घड़ों से क्यों नहलाए? सोने के घड़ों के अंदर गंगा जल, जमुना जल लाइए, ला करके भगवान को खूब बढ़िया से स्नान कराइए, कपूर के जल से, केसर के जल से और भगवान को हल्दी के जल से खूब बढ़िया से स्नान कराइएगा। मनो 100 घड़ा चढ़ाओ, मनो 2000 चढ़ाओ, मनो 1 करोड़ घड़ा चढ़ाओ ना, जैसा आपका मन। भगवान की प्रेम से साधना करो, फिर भगवान का शरीर पतले अंगोछे से पहुंचने के बाद में और भगवान का सुंदर श्रृंगार करो। ऐसा श्रृंगार करो कि भगवान के बढ़िया बागंबर है, पर बागंबर पर हीरों की कनारी लगाओ ना, क्या दिक्कत आ रही है। भगवान का सुंदर बागंबर पहना हुआ है और साथ में पार्वती जी माँ बैठी है, उनकी साड़ी में बढ़िया से बढ़िया हीरों की, जवाहरात की बढ़िया कढ़ाई करो। बढ़िया साड़ी में मां को पहना रहे हैं। मां के माथे पर सुंदर मेहंदी लगा रहे हैं, मां का बहुत सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं, मां का पूरा श्रृंगार हो रहा। पैरों में सुंदर सुंदर सोने की पाजेब डाल रहे हैं, हाथ के अंदर मां को बड़े हीरे के कंगने पहना रहे हैं और वो भलका वाली बढ़िया नथ पहना रहे हैं पार्वती जी को। सौवर्णे नवरत्न खंड रचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पंचविधं पयोदधिगं रंभाफलं पानकम। फिर भगवान को सोने के बड़े बड़े थालों के अंदर 56 भोग लगाओ
कितने साग होने चाहिए? साग का नाम 10,000 साग बनाओ। अयुतम शंकराचार्य भगवान कहते हैं जब भोग लगाना है तो थोड़े क्यों बनाते हो? भगवान को 10,000 साग बनाओ कि 10,000 सोने के बहुत बड़े बड़े पात्र सब्जियों के भरे पड़े हैं, लाखों पात्र बुए के, पूड़ी के, बड़े बड़े और राजभोग रसगुल्ले जो लगा। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राण शरीर ग्रहण उजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति साष्टांग प्रणति बहुविधाय दक्षमस्तम मया संकल्पेन। भगवान को पवित्र से ये शरीर जो है आत्मा त्वम, इस शरीर में रहने वाली आत्मा तू है। गिरिजामति और मेरी बुद्धि ये पार्वती है। आत्मा त्वम गिरिजामति सहचरा प्राणा, और तेरे सहचर मेरे अन्य प्राण हैं। पूजा ते विषयोपभोग रचना, जो भी मैंने समर्पित किया यह तेरा ही रचा हुआ मालिक। मेरा सोना भी समाधि है, मेरा उठना भी समाधि है, मेरा जागना भी तेरा है, मेरा सोना भी तेरा है। मैं तेरा हूं प्रभु, तू मेरा। भगवान को प्रेम से प्रणाम करो। प्रणाम करते हुए भगवान के चरणों में प्रणाम करो, हाथ जोड़ो। कर चरण कृतम बा, मेरी आंख से मेरी कान से मैं चलूं मेरा भजन बने, मैं हाथ उठाऊं तेरा कीर्तन बने, मैं जिधर देखूं तेरा स्वरूप दिखाई दे। मनसा वाचा कर्मणा किया हुआ संपूर्ण मैं तुम्हारे समर्पित करता हूं। मानसी सेवा कीजिए साहब। शिव जी की सेवा बहुत फलदायी है प्रेमी जनों, बहुत फलदायी है। पहले समय में भगवान श्री राम नित्य शंकर भगवान की 1000 कमल चढ़ाकर पूजा करते थे। शिव पुराण की कथा है। भगवान विष्णु के बारे में आया है। विष्णु जी का तो बड़ा अच्छा चरित्र है। राम पूजा करते, कृष्ण करते, भगवान विष्णु भी नित्य 1000 कमल से भगवान शिव का पूजन करते थे। नित्य 1000 कमल चढ़ाते थे। और एक दिन भगवान शंकर ने परीक्षा ले ली। भक्त मुझे संसार में कमल नयन कहते हैं, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद लक्ष्मी सदा कमल नयन कहकर पुकारा करती है। पंकज नयन पंकज वदन पंकज लोचन कहते हैं, न मैं पंकज नाभाय न मैं पंकज मालिने न मैं पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रये। सब कमल ही कमल है ठाकुर जी का। याद रखिएगा, आपने कमल खिला हुआ देखा होगा पर कमल में कमल नहीं देखा होगा खिला हुआ। कमल हो और कमल में 2-2 कमल नहीं बिकता ऐसा कमल। ऐसा केवल ठाकुर जी है। एक तो मुख कमल और उसमें निकले हुए 2-2 नेत्र कमल। हाँ भगवान का ये उपमा तुलसीदास जी ने दी। अवधेश के द्वारे शकारे गई, सुबह सुबह दशरथ जी के घर गई, गोद में लेके दशरथ जी राम को खड़े थे। अवधेश के द्वारे शकारे गई, सुत गोद के भूपति ले निकसे, अब लोके हूं सोच विमोचन को, ठगी सी रही जे न ठगे धिक से। राम कुछ मूर्तियां हैं शंकर जी को जिनका स्पर्श वर्जित बताया गया, छूना नहीं चाहिए किसी को भी। वहां हमको छूने भी नहीं देते। जैसे रामेश्वरम है, जैसे रामेश्वरम है, रामेश्वरम के अंदर आपको पूजा क्या तो शंकराचार्य अंदर प्रवेश कर सकते हैं, यहाँ पे पुजारी। अब रामेश्वर गंगोत्री से एक परिवार कावड़ उठा करके
रामेश्वर पहुंचा और वो जिद करने लगे हम तो भगवान पर ही चढ़ाएंगे। 2-4 दिन बैठे रहे, फिर आना ही पड़ा, क्योंकि वहां स्पर्श करना वर्जित है। जिद करने की क्या आवश्यकता है? सोमनाथ का स्पर्श आप वर्जित है, आप पुजारी को दीजिए ना बाबा। जिन मंदिर में स्पर्श नहीं करना आपको घुसने ही नहीं दिया जाता है, ध्यान रखें। लेकिन भगवान शंकर के साथ में यदि शालिग्राम हो जाए और यहां चढ़ाया हुआ कोई भी प्रसाद होगा वो यज्ञ के समान पुण्य देने वाला होता है। आपके घर में शालिग्राम हो और शिवजी हो, आहा क्या बात है, आनंद ही आनंद है घर के अंदर। भगवान शंकर के और दूसरा क्या है, जितने मंदिर हैं दुनिया में, चाहे बाबुलनाथ जी का है, चाहे भूतनाथ जी का है, चाहे उनका जितने मंदिर हैं सौगंग के, उनके सामने रखा हुआ प्रसाद 56 भोग भी लगता है विश्वनाथ जी के, आप ग्रहण कीजिए, बहुत पुण्य मिलेगा। प्रसाद का त्याग मत कीजिए। लेकिन हाँ, जो केला, जो फल, जो प्रसाद भगवान शिव की पिंडी के ऊपर चढ़ा देते हैं द्वादश ज्योतिर्लिंगों में या प्रतिष्ठित उपलिंगों में, ऊपर जो चढ़ाया हुआ है भगवान के एक दूत हैं जिनका नाम है चंड महाशय। भगवान ने कह दिया है प्रसाद तेरा होगा। इसलिए मूर्तियों के ऊपर जो चढ़ा देते हैं वो स्वयं लेकर के नहीं खाना चाहिए। पुजारी जी यदि दे दे कोई केला उठा के, फल उठा करके, तो उसको परिवार के साथ में वो प्रसाद लीजिए। खुद उठा करके मूर्तियों से खाना वर्जित बताया गया है। बस इतना ध्यान रखें। शिव मंदिर में आप जाएं, ऊपर चढ़ा दें, खुद नहीं। अब शिव का चढ़ावा लेना बहुत वर्जित किया गया है, हम लोग भी नहीं। शिव पर जो समर्पित हो जाए वो साधुओं का है, सन्यासियों का है। हाँ, ये हमारे पुण्य को खत्म करता है। शिव निर्माल्य का कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। शिव निर्माल्य, निर्माल्य मतलब शिव पर जो चढ़ जाते हैं ना, अपने बिल पत्ता, फूल, फल जो चढ़ाया उसको क्या कहते हैं? निर्माल। उसको उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और न शिव की परिक्रमा पूरी करनी चाहिए, आदि करनी चाहिए, जलेरी का त्याग, परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। ऐसा शिव पुराण का सिद्धांत है। आदि परिक्रमा शिव को होती है। बड़े प्रेम से भगवान शंकर का निर्माल्य का उल्लंघन न करें, क्योंकि शिव स्तोत्रों में सबसे बढ़िया स्तोत्र है शिव महिम्न स्तोत्र। आइए, एक पुष्पदंत नाम का गंधर्व था, नाम था पुष्पदंत। वो नित्य भगवान शंकर की हजारों कमलों से पूजा करता था। पुष्पदंत वो बड़ा मायावी था, मन चाहा वेश बदल लेता था। एक राजा के बगीचे में बहुत से तालाब थे और सब तालाबों के अंदर कमल के फूल खिले रहते थे। और ये अदृश्य शक्ति से रोज जाता था और रोज जाकर के अपने पूजा के कमल तोड़ करके ले आता था। राजा ने पूरी सेना लगा दी, सैनिक लगा दिए, सारी व्यवस्था कर दी कि रोज रोज चोरी करके कौन कमल ले जाता है तालाब के, पर सारी व्यवस्था बेकार। 1 साल बीता, 2 साल बीते, 3 साल बीते, राजा के बगीचे के रोज कमल गायब हो जाए। पुष्पदंत अदृश्य होकर के आए और अदृश्य माया के द्वारा सबको तोड़ करके वो किसी को नहीं दिखाई दे। एक बार राजा बड़ा ही दुखी हुआ कि न सैनिक न बंदूक, कोई काम नहीं आई। ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मणों ने कहा, राजन एक काम कीजिए, तालाब के चारों तरफ भगवान शंकर का चढ़ा हुआ निर्माल्य डाल दीजिए, क्योंकि जो शिव का निर्माल्य उल्लंघन करता है उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। राजा ने ऐसा ही किया। आज राजा ने चारों तरफ निर्माल्य डाल दिया। पुष्पदंत आया, जो ही तालाब में उल्लंघन किया उसकी शक्तियां खत्म हो गई और उसका शरीर प्रकट हो गया। अब वो घबराया कि अब सैनिक आते ही होंगे, तलवार से मुझे काट डालेंगे। उसने जितनी ताकत थी सब लगाई, लेकिन आज उसकी कोई भी ताकत काम, क्योंकि भगवान शिव के निर्माल्य का उल्लंघन किया उसने। अंत में उसने सोचा
अब तो मरने के सिवाय जिंदगी में कुछ भी नहीं बच गया है। बस अब सुबह होगा, सैनिक आएंगे और मुझे मार डालेंगे। तब घबरा करके पुष्पदंत ने जो स्तुति गाई, भगवान शंकर की स्तुतियों में श्रेष्ठ स्तुति कहलाई वो। पुष्पदंत उवाच महिम्नः पारन्ते परम विदुषो यद्यशदृशि स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवशन्नस्त्वयि गिरा अथावाच शर्व श्रमति परिणामावधिगृह्णन् मम पेश स्तोत्रे हरनिरपवाद परिकर रतदिव्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि। पृष्ठ संख्या 31 निकाल लीजिए। सकस्य स्तोतव्यः कतिविध गुण कस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति न मन कस्य न वच। काशी बड़ा दिव्य धाम है प्रेमियों। हाँ, काशी में तिलभांडेश्वर महादेव का मंदिर है। क्या नाम? तिलभांडेश्वर। हाँ, वो कहते हैं तिल तिल बढ़ते हैं रोज। अद्भुत मंदिर है भगवान शंकर का। काशी में केदारनाथ जी का घाट है, जहाँ स्वयं केदार से आकर के भगवान वास करते हैं। वहीं पर श्री कृपात्री जी और हमारे शोभानंद जी महाराज का आश्रम केदार घाट। प्रियजनों, तिलभांडेश्वर है, उसकी कथा बड़ी प्यारी है, आपने सुना भी होगा। आइए, लोग कहते हैं महाराज जी एक भजन गाजिए आज, तो चलो आज एक भजन सुनाते हैं। ओ सारे जग का है वो रखवाला। तिलभांडेश्वर की कथा। ओ सारे जग का है वो रखवाला, ओ मेरा बाबा बड़ा भोला भाला। बोल बम बोल बम बोल बोल बम बोल बम बोल बम 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 बोल बम बोल बम बोल बम 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 बोल बम बोल बम बोल। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम नमः शिवाय। हरि बोले बम्ब का नारा हमको सबसे प्यारा। बोले बम का नारा, बम कह दो चाहे ओम कह दो, तो सबसे प्यारा। बोल बम बोल बम बोल बम 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 बोल बम बोल बम बोल बम 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 बोल बम बोल बम बोल बम। एक चोर चला शिव मंदिर में, एक चोर चला शिव मंदिर, एक चोर चोरी करने के लिए मंदिर में। एक चोर चला शिव मंदिर, अजी पाप था उसके अंदर में। घंटा आया उसे नजर, जो था लगा शिव के ऊपर। आया उसे नजर, जो था आया उसे। शिव के ऊपर चांदी का घंटा लगा था, किंतु था काफी ऊंचे, उस तक वो कैसे पहुंचे। बड़ा लालच ने चक्कर में, ओ मेरा बाबा बड़ा भोला भाला। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम 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 बोल बम बोल बम बोल बम। और चोर को एक उपाय आ गया। उपाय समझ एक आया है, उपाय समझ एक आया है। और चोर खड़ा
मुस्काया है। और चोर खड़ा मुस्काया है। शिव मूरत पे वो चढ़ के हाथ लग, शिव मूरत पे वो चढ़ के हाथ लगाया घंटे पे। अरे घंटा घन घन बोल उठा, और घंटा घन घन बोल उठा। चोर का मनवा डोल उठा, चोर का मनवा डोल उठा। वहाँ प्रगटे हैं तीन दयाला, ओ मेरा बाबा बड़ा भोला भाला। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। बोल बम। भगवान शंकर उसी समय प्रकट हो गए। अजी मांग मांग बोले शंकर, मांग 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 बोले शंकर। अरे ले ले तू मन चाहवर, ले ले तू मन चाहा बर। चोर खड़ा थर थर कांपे, ताक रहा था इधर उधर। चोर रहा थर थर कांपे, ताक रहा था इधर चोर उधर। ने कहा महाराज मैं तो चोर उचक्का हूँ, झूठा कपटी पक्का हूँ। बाबा सचमुच में तू भोला भा, ओ मेरा बाबा बड़ा भोला भाला। बोल बम बोल बम बोल बम बोल, बोल बम बोल बम बोल बम बोल। हरिओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरिओम 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 नमः शिवाय। बोले बम का नारा हमको सबसे प्यारा। बोलो, बोले बम का नारा हमको सबसे प्यारा। चोर ने कहा प्रभु मेरे पर कैसे खुश हो गए। शंकर जी ने कहा बेटा कोई पत्थर पुष्प चढ़ाता है, कोई पत्थर पुष्प चढ़ाता है। कोई चंदन चावल लाता है, कोई चंदन चावल लाता है। पर तूने तो ये अपना तन कर दीना मुझको अर्पण। पर ने तो ये अपना मन कर दीना मुझको कोई अर्पण। चावल चढ़ाए कोई चंदन चढ़ाए, बेटा तू तो समूला ही चढ़ गया। वाह बेटा वाह। कोई चंदन चावल लाता है, कोई चंदन चावल लाता है। पर तूने तो ये अपना तन कर दीना मुझको। तू भक्त है मेरा चोर नहीं, तू भक्त है मेरा चोर नहीं। तेरा जैसा कोई और नहीं, तेरे जैसा कोई और नहीं। ऐसा बोला वो डमरू। ओ मेरा बाबा बड़ा भोला भाला। बोल बम बोल बम बोल बम 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 बोल बम बोल बम बोल बम 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 बोल बम बोल बम बोल बम बम बोल बम बोल बम। बोल बम। अरे भोले बाबा पार करेगा सबकी नैया, पार करेगा सांप वाला पार करेगा भांग वाला पार करेगा जटा वाला पार करेगा भूतनाथ बाबा पार करेगा सबकी नैया पार करेगा तेरी नैया पार करेगा तेरी नैया। पार करेगा बोल बम बोल बम बोल बम
ताड़क बम सारे जग का है वो रख, ओ मेरा बाबा बड़ा भोला, भाला बोल बम बोल बम बोल बम। प्रेमजनों, ऐसे भगवान शंकर का चित्रण है। प्रियजनों, कल हम भगवान के दिव्य झांकी का दर्शन किया। यहाँ पर भगवान का सर्वप्रथम विवाह दक्ष प्रजापति हुए, हमारे ब्रह्मा के पुत्र। उनकी पुत्री का नाम सती था। सती ने बहुत तप किया भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए, पर दक्ष का मन नहीं था विवाह करे, क्योंकि उनको लगता था भूत प्रेत साथ में, मेरी बेटी डर जाएगी, गंगा साथ में, बाढ़ आई तो छोरी बह जाएगी, स्मशान में रहता है, घर बार नहीं है। ब्रह्मा जी ने बीच में पड़ करके भगवान शंकर का संबंध सती से करवा दिया। परम वैष्णव थे दक्ष। पर कभी कभी क्या होता है साहब, दक्ष मानी होता होशियार, ज्यादा पढ़ा लिखा में माटी पड़ा भाई, सीधी भाषा में। जो पढ़ा लिखा आदमी होते उसको क्या कहते हो आप लोग? हाँ, साक्षराहा। क्या कहेंगे? साक्षराहा। जो बहुत पढ़ लिया साक्षरा व्यक्ति है ये। लेकिन उल्टा कर दो तो ये पढ़े लिखे लोग राक्षसा बहुत जल्दी हो जाते हैं। हाँ साहब, लोग कहे यार इतना पढ़ा लिखा इस तरह बकवाद कर रहा है, पत्नी से लड़ रहा है, भाई से लड़ रहा है, बोले वो साक्षरा है। उलट गया तो दक्ष ने शंकर जी के साथ विवाह तो हो गया सती का, पर दक्ष का मन प्रसन्न नहीं था। और एक बार तो हद हो गई। एक बार प्रयागराज में एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन था। तीनों देवताओं के लिए 3 बड़े सिंहासन लगाए थे और 33 कोटि देवता उस सभा में उपस्थित थे। दक्ष क्या था, उन दिनों ब्रह्मा जी को तपस्या करने के लिए जाना था जंगल में, तो सोचा कि काम चलाओ किसको गद्दी दूं, तो अपने पुत्र दक्ष को दे दिया ब्रह्मा की गद्दी। तो प्रजापति कहलाते हैं दक्ष। अनुपस्थिति में वो चले गए तब करने, तो अपने अब गद्दी पर बैठ करके बड़ा अधिकार मिल गया। ये प द लिखो तो प द, केवल बिंदी मारनी है प के नीचे, मद हो जाता है पद का बहुत जल्दी। इन गद्दी पर बैठने वालों को मद बहुत जल्दी होता है। तो दक्ष विचार करता कि ब्रह्मा के बाद तो दुनिया में मैं ही हूं। एक तो क्या हुआ ना, ध्यान देना चाहिए, कथा कीर्तन सत्संग में भी अब पहले तो आते नहीं है, और लोग बाद में, अब दक्ष 33 कोटि देवताओं के बीच में से गाता हुआ ऐसे आया, महाराज क्या बताएं। अरे भाई समय की बात थी, आता समय पर, अब देरी से आता तो पीछे बैठता, लेकिन सबके बीच में ऐसे आया जैसे उसको सारी दुनिया देखे कि दक्ष महाराज पधार रहे हैं, दक्ष महाराज पधार रहे हैं। उसने आके ब्रह्मा को प्रणाम किया, विष्णु जी को प्रणाम किया, लेकिन महादेव को दक्ष ने वंदन इसलिए नहीं किया कि जमाई और बेटे में कोई, चलो कोई बात नहीं, लेकिन दक्ष सामने खड़ा हुआ महादेव के जाके अकड़ करके, वो क्या सोचता है कि भगवान शंकर विश्वनाथ हैं, विश्वंभर हैं, सारे जगत के नियंता हैं। इस भरी सभा में मुझे ससुर जानकर यदि दंडोती मुझे करे तो मेरा कितना नाम होगा कि ब्रह्मा जी ने तो दिया है सिंहासन और शंकर जी उनको करते हैं प्रणाम। तो अपनी बड़ाई कराने के चक्कर में कभी कभी आदमी क्या क्या कर जाता है। अब अकड़ कर खड़े हुए, इस कथा को खूब ध्यान से सुनिएगा। इतनी अकड़, अब भगवान शंकर तो आंखें बंद थी उनकी उस समय, और बस माला फेर रहे थे। मैंने कल बता दिया शिव जी 2 ही काम करते हैं, कथा सुनना या माला फेर। भगवान ने माला फेर रहे थे, उसी समय के अंदर ये दक्ष ऐसा काम कर जाता है साहब। उसी समय क्या हुआ कि दक्ष ने देखा ये महादेव तो मुझे देखकर आंख बंद कर ली, तो उसने भरी सभा में कहा ये शंकर केवल नाम मात्र का है, इसे देव मत कहना, ये देवता कहलाने लायक नहीं है। 33 कोटि देवताओं
देखो आज मैं ससुर सामने आकर के खड़ा हूं, कहां तो मेरी मृगनयनी कन्या सती और कहां बंदर की मरकट लोचन है। अब देखो आदमी को झगड़ो हो जाना तो सोनी आंख वाला भी बांध रखी, आंख लग जाए। ये मरकट लोचन महादेव और कहां मेरी मृगनयनी बेटी। ब्रह्मा के कहने पर पिताजी के मैंने काम कर दिया। ये देव कहलाने लायक नहीं है, ये स्मशान में रहने वाला है और मैं शाप देता हूं, आज के बाद यज्ञ में स्थान नहीं मिलेगा शिव को। देखो भाई, हमारे यहां वेदों के बाद में सबसे बड़ी चीज है यज्ञ। दक्ष ने शाप दे दिया, शिव को यज्ञ में स्थान नहीं मिले आज से। शंकर जी तो समाधि में बैठे थे, पता ही नहीं क्या हो गया। तब नंदीश्वर भगवान का उछला, उसने कहा मेरा मालिक समाधि में बैठे हैं, ध्यान में माला फेर रहे हैं और तू बक बक किए जा रहा, जब मैं भी तुझे साप देता हूं, तेरे बकरे का सिर चढ़ाया जाएगा। अब सापा सापी होने लगी। दक्ष ने कहा शंकर जी के जितने भक्त होंगे हैं, सारे के सारे अलमस्त होंगे। चलो भाई, नंदीश्वर शाप देता, इतने में शंकर जी की आंख खुल गई। शंकर जी ने कहा अरे हल्ला गुल्ला क्या हो रहा। नंदीश्वर ने कहा मालिक ये बात हुई, आपने प्रणाम नहीं किया, इन्होंने आपको यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया। भगवान ने कहा लो, प्रणाम करने से यदि ससुर जी खुश होता भी कर लेते। उठने लगे, पर बुरे लोग, बात गई सो गई। दक्ष ने कहा मैं तुम्हें देखूंगा। शंकर जी के मन में कोई भावना, लो अब कर लेते हैं, शंकर जैसा कोई है नहीं। इसलिए शंकर जी क्या है, भोले भोले हैं, लेकिन गलत काम करे जना भाले हैं। भोले, शंकर जी का नाम कितना बड़ा, भोले भोले। अच्छा एक बात बताओ, कहीं भोले कृष्ण जी सुने हो, कहीं भोले राम जी सुने हो, कहीं भोले ब्रह्मा जी सुने हो? भोला शब्द एक ही के साथ लगता है, शिव जी के साथ। एक बार शंकर जी पार्वती जी जा रहे थे, शंकर जी ने जो भक्त मांगते हैं दे देते हैं, जो मांगे सो दे देते हैं। तब पार्वती जी ने कहा ये क्या कर रखा आपने। ब्रह्मा जी ने एक बार फरियाद की, विनय पत्रिका पढ़ना, रावरो बावरो तेरो भवानी, रावरो बावरो तेरो भम। ए पार्वती अपने बावड़े को रोक। ब्रह्मा जी ने कहा मेरी सृष्टि बर्बाद कर दी इसने। बावरो रावरो, ऐसा बावरा है, कोई एक पानी का लोटा भी चढ़ा देता है ना, तो जिसके भाग्य में लिखा हुआ ए पुत्र संतान नहीं, उसको सह लगा देता है। सतपुत्र होंगे तेरे परिवार में चार, अपुत्र को सतपुत्र कर देता है। और जिसके भाग्य में मैंने लिख दिया धन क्षय, उसके आगे ए लगा देता है, धन अक्षय। इसने मेरी जन्मपत्री और मेरा सारा दुनिया बिगाड़ दी। या इस्तीफा मंजूर करो, आज से हम नौकरी नहीं करेंगे। पार्वती जी, ब्रह्मा जी ने विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने दिया। बावरो रावरो, इसको समझाओ। पार्वती जी बोली एक बात बोलो। बोलो। शंकर जी ने कहा आप ऐसा क्यों, जो मांगे उसको दे देते हो। याद रखना, शंकर की पूजा करने वाला कभी निसंतान नहीं होता है। हाँ, कोई नहीं हो सकता है। शिव की पूजा करने वाला दरिद्र ही नहीं हो सकता साहब दुनिया में। आप जरा सोच समझ के दिया करे। भगवान मुस्कुराने लगे। पार्वती जी ने कहा मुस्कुरा रहे हो, सोच समझ के दिया करें। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा पार्वती, हम जब सोच समझ के देने लग जाएंगे तो हमें भोले बाबा कौन कहेगा। जय हो। हमें भोले बाबा कौन कहेगा। दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, 33 कोटि देवताओं को बुलाया, शंकर जी को नहीं बुलाया। सती आती है और वहां दक्ष के यज्ञ में अपमान होता है। देखते हैं शंकर जी को यज्ञ में हिस्सा नहीं दिया गया, क्योंकि जब कान्हा दग्ध यज्ञ में हिस्सा नहीं होगा तब कोई भी, विष्णु जी भी नहीं आए यज्ञ में।
अंत में सती ने कहा, पिताजी आपके घर से शरीर पैदा हुआ और मैं मेरे पति का अपमान नहीं देख सकती हूं। सती ने वहीं त्याग कर दिया। सती और शिव का विहार शिवपुराण में बहुत सुंदर है। 10,000 वर्षों तक विहार किया था। ऐसा नहीं है सती आए और गए। नवदा भक्ति का उपदेश दिया भगवान शंकर ने सती को। तो इसके बाद में सती ने अपना शरीर त्याग दिया और त्यागने के बाद भगवान शंकर को पता चला तो जटाजूट धरती पर मारा। वीरभद्र नाम का पार्षद हुआ, जाकर यज्ञ को विध्वंस कर दो। यज्ञ विध्वंस करने के लिए वीरभद्र आया। जितने वहां पर सती को देखकर दांत हिलाए थे दांत तोड़ दिए, हाथ हिलाए हाथ तोड़ दिए। जिसने जो किया था सब तोड़ फोड़ दिया। दक्ष के सिर को काट करके हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। भगवान शंकर का रौद्र रूप काल भैरव भगवान की जय हो। भगवान शिव का ये रूप जो था काल भैरव, यज्ञ विध्वंस कर दिया। यज्ञ कहां हुआ था? ये हरिद्वार में कनखल में हुआ था। आज भी वहां दक्षेश्वर महादेव का मंदिर है। कनखल में यज्ञ हुआ है और वहां पर इस यज्ञ का विध्वंस कर दिया यज्ञ को। इसके बाद में 33 कोटि देवता बोले जजमानी खत्म, अब क्या करें। अंत में जाकर के सब ने भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की। दक्ष को बकरे का सिर चढ़ाया गया, लेकिन विष्णु भगवान से कहा गया आप यज्ञ में आओ। विष्णु जी ने साफ मना कर दिया, आज के बाद किसी भी यज्ञ में विष्णु शामिल नहीं होंगे। जब मेरी आत्मा, मेरे प्राण, मेरे प्रिय भगवान शिव को अधिकार नहीं दिया जाएगा तो मैं क्या करूंगा। दक्ष ने साफ दिया शिव को यज्ञ में हिस्सा नहीं मिलेगा। विष्णु भगवान और शिव में कितनी दोस्ती है, बस एक थोड़ा सा नजारा देखिए। तब भगवान शिव ने हंसते हुए कहा, विष्णु यज्ञ में मुझे आज से हिस्सा नहीं मिलेगा, यह शाप बरकरार रहना चाहिए, लेकिन एक काम हो जाए, यज्ञ बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि यज्ञो नारायण स्मृतः, यज्ञ तो भगवान विष्णु का रूप होता है। हे विष्णु तेरी ज्वालाएं जलती रहे, तेरी यज्ञ की वेदी से देवताओं को भोजन मिलता रहे। यज्ञ शिव जी मैं नहीं यज्ञ में शामिल होऊंगा। जब आप नहीं है, शिव जी ने कहा एक काम करो, यज्ञ में हमको हिस्सा नहीं मिलेगा, ठीक है, यज्ञ से बची हुई सामग्री हमारी होगी। बची हुई जो यज्ञ में सामग्री, भगवान विष्णु रो पड़े, नहीं महादेव वो तो जूठन है। यज्ञ की बची हुई कोई खा ले उसके बाद में बच जाए, क्या कहेंगे उसको, वो तो जूठन है। अरे मोहब्बत इसको कहते हैं यारो। शिव ने कहा हे विष्णु आप मेरे प्रिय हो, आपकी जूठन भी मुझे मंजूर है, आज के बाद में हाँ यज्ञ की बची। इसलिए भगवान शिव दौड़े, इधर विष्णु दौड़े और दोनों ने गले मिले। हरि हर भगवान की। आधा शिव और आधे विष्णु जी का दर्शन हुआ। क्या कहेंगे इसको, आधा विष्णु और आधा, जैसे वृंदावन में आधे कृष्ण और आधा राधे देखते हो, ऐसे देखना कभी मौका लगे। हैं हरि हर, हमारे काशी में तो कई फोटो में होती है जो आधा शिव और आधी हाँ विष्णु। बोलिए हरि हर भगवान। है कोई ऐसा प्रेम करने वाला कि चलो यज्ञ से बची हुई जूठनी बहुत है, इसलिए आप यज्ञ कराएं और कराएं, जो सामग्री बच जाती है ना वो मंदिर में पहुंचा दें, जो मंदिर में पहुंचाए, क्योंकि आपका हिस्सा नहीं उस घी में, उस जौ में, उस तिल में, या उस द्रव्य निकाला कि इस यज्ञ में इतना बच गया, वो भोलेनाथ का हिस्सा है। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव। और सती का दूसरा जन्म पार्वती के रूप में होता है, और प्रियजनों पार्वती अम्मा जो होती है वो साक्षात सती है। और शिव पुराण के अनुसार पार्वती जी का जब जन्म हुआ, भगवान शंकर हिमालय पर आ गए।
पार्वती जी का जन्म सुन करके नंदी भृंगी भगवान शिव की सेवा कर रहे हैं। एक बार पार्वती जी जब 5 साल की हुई हैं, पिता हिमाचल दर्शन कराने के लिए पार्वती जी को ले जाते हैं और सहज से पहली बार पार्वती जी शिव का दर्शन करती हैं। हाँ? थे तो पलक उघाड़ो भोला नाथ, सेवा में दासी पार्वती खड़ी। पलक उघाड़ो भोला नाथ, सेवा में दासी पार्वती खड़ी। ये भजन पार्वती मंगल का है। जैसे रुक्मिणी मंगल हो वैसे गांव में बहुत गाया जाता है। पार्वती जी ने अंत में विशाल तप किया। तब क्या किया? पार्वती जी ने जहां तप किया उस जगह का नाम पड़ा गौरी कुंड। क्या नाम पड़ा? पार्वती जी गौरी कुंड में तपस्या करती थी। कितने वर्ष की? 10,000 वर्ष तक। पत्ते खाती थी इसलिए नाम पड़ गया अपर्णा। पार्वती का तप देखने लायक है। आज भी हमारा केदारनाथ के नीचे गौरी कुंड। पर जब 10,000 वर्ष तपस्या की, भगवान शिव ने सोचा परीक्षा ले ली जाए। और एक दिन पार्वती जी गौरी कुंड में स्नान करने के लिए आई हैं। उसी समय एक छोटा सा बच्चा, छोटा सा 5 साल का बच्चा गौरी कुंड में पानी पीने के लिए उतरा और एक मगरमच्छ ने उसका पांव पकड़ लिया। बच्चा मां 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 चिल्ला पड़ा। पार्वती ने देखा मगरमच्छ एक बच्चे को पकड़ रहा है। पार्वती जी दौड़ पड़ी। मगरमच्छ बालक को छोड़ दे। मगरमच्छ ने कहा, मां इस पानी में आने वाला हमारा भोजन बनाया ब्रह्मा ने, कैसे छोड़ दे? मेरी गर्भवती पत्नी 3 दिन से भूखी है। मेरी बूढ़ी मां अंतिम श्वास ले रही है। इसको खा करके हम अपना परिवार। तू तो मां है, दयालु है। पर बच्चा रो रहा था, मां मां। पार्वती जी तब किया 10,000 वर्ष तक है। उन्होंने फिर कहा मगरमच्छ इसको छोड़ दे। उसने कहा तू मेरी भी मां है, तू इसकी भी मां है। इधर मेरी गर्भवती पत्नी मर जाएगी, बूढ़ी मां मर जाएगी। मां ने कहा तो एक काम कर, इसके बदले में जो मांगना सो मांग ले। विश्व का इतिहास बदलता है शिव पुराण में। पार्वती ने कहा जो मांगना है मांग ले। मगरमच्छ ने कहा मां दे सकोगी? कहा मैं बच्चों के लिए प्राण दे सकती हूं, क्योंकि मैं जगत जननी हूं। मांग जो मांगना। कहा मां तूने 10,000 वर्ष जो तप किया उसका पुण्य मुझे दे दो। पार्वती जी ने कहा दिया। अरे 10,000 वर्ष तो तब मैं फिर कर लूंगी, लेकिन बच्चा कहां आएगा? मैं मेरे शरणागत का त्याग नहीं कर सकती। जा दिया तुझे। उसी समय में पुण्य दिया। उसी समय मगरमच्छ में से डमरू बजाते हुए भगवान शंकर प्रकट हुए। पार्वती तपस्या पूरी हुई। प्रियजनों ऐसी सुंदर बहुत, जैसे विष्णु के 24 अवतार हैं, भगवान शंकर के सैकड़ों अवतार हैं शिव पुराण में। जीवन के अंदर भगवान शिव, मां जैसी पार्वती जैसी कोई दातार नहीं, इसलिए शिव समान दाता नहीं। विपद निवारण हार लज्जा सबकी राखियो शिव बैलन के अश्वा। भगवान शिव और शिवा का सुंदर विवाह हुआ। जिस जगह पर शिव और पार्वती का विवाह हुआ, यदि देखना प्रमाण कि विवाह हुआ कि नहीं हुआ, तो त्रिजुगी नारायण जाइएगा। केदारनाथ के कुछ किलोमीटर पहले त्रिजुगी नारायण का दर्शन है। वहां 3 युगों से आज भी हवन कुंड में अग्नि जल रही है, जो बता रही है कि शिव और शिवा का यहां विवाह हुआ था। आज भी 3 युगों से, सतयुग से जल रही थी। कितनी लकड़ी, कितनी अग्नि, कितनी लगेगी गैस, आज भी वहां जलती हुई अग्नि बताती है शिव और शिवा का यहां विवाह हुआ था। श्री डोंगरे जी महाराज के साथ हम त्रिजुगी नारायण एक बार गए थे। 3 युगों से
केदारनाथ से 7-8 किलोमीटर पहले ही रास्ता घूम जाता है। त्रिजुगी नारायण। हर हर महादेव हरे हरे महादेव। शंकर जी तो शंकर जी हैं साहब, शंकर के समान कौन है। शंकर जी के विवाह में पूछा गया आपके पिताजी का नाम बताओ। नारद जी मेरे पिताजी का क्या नाम है। नारद जी ने कहा आप जन्मे नहीं हो, सबके बाप हो। पंडित जी अड़ गए, पिता का, दादा का, परदादा का नाम तो बताना ही पड़ेगा। शंकर जी ने कहा पिता का नाम ब्रह्मा जी, दादा का नाम विष्णु जी, का एक और बता दो परदादा। शंकर जी ने कहा परदादा तो हम ही हैं सबके। भगवान शंकर के विवाह में कितनी लीला है, शिवपुराण की समयाभाव है, अब घड़ी भी देखेंगे। प्रियजनों इतना सुंदर है, जब भगवान शंकर विवाह के अंदर गए तो इंद्र हाथी पर बैठा हीरे बरसा रहा है। लोग कहा यही दुल्हा है, उन्होंने कहा यही दुल्हा है, माला पहनाओ दुल्हे को। इंद्र ने कहा मैं तो छोटा सा बरसात करने वाला नौकर हूं यार, दुल्हा तो पीछे आ रहा है। फिर कुबेर भंडारी बरसा रहे रतन, का यही दुल्हा है, कहा मैं तो छोटा सा खजांची हूं। लोगों ने कहा जिसका खजांची ऐसा होगा तो दुल्हा सरकार कैसा होगा। पर दुल्हा सरकार जब आए, महाराज आप देखते रह जाएंगे। पहले सती के ब्याह में तो ससुर जी ने अपमान किया, जो ही भगवान शंकर विवाह में माला पहनने गए, सासू जी ने जवाई को देखा, देखते ही मारी थाली उठाकर शिव जी पर। बेटी को कम से कम 200 गाली दी है शिवपुराण में, मैं आग में जल के मर जाऊंगी। अरे इस पागल के लिए 10,000 बस तप किया क्या। अरे बावड़ी हो गई, पागल हो गई, जहर खाकर मर जा, पर इस पगले को बेटी नहीं दूंगी। सब नारी करे तकरार गवर जा, योवर कुन ढूंढ्यो। सब नारी करे तकरार गवर जा, योवर कुन ढूंढ्यो। सब नारी करे डगमग डगमग नाड़ हिलत है, मक्खियन की भर मार उड़त है। ऐसा वेश बनाया साहब शंकर जी ने बूढ़ा। नाड़ हिलत है, मक्खियन की भर मार उड़त है। इन सन गोरा तू मत ले फेरा, इन संग गोरा तू मत ले फेरा। योवर है भूंडो, सब नारी करे तकरार गवर जा। माँ ने थाली मारी, दूतों ने कहा शंकर जी आपका तो सास ने बहुत बड़ा अपमान किया। शंकर जी तो शंकर जी हैं, बोले मेरी सास ने मेरा बहुत बड़ा सम्मान किया है। अरे महाराज सम्मान किया, हाँ। अरे पहनाने के लिए हार लाई थी, फेंक कर चली गई। कहा मेरी सास ने बहुत सम्मान किया हार फेंक करके। मेरी सास ने सोचा जिसके गले में सांपों का हार है उसको फूलों का हार क्या पहना जाए। अच्छा क्या पहन गई। अरे महाराज वो लोटी लाई थी चांदी की, पानी भरकर आरता करने के लिए, वो भी तो मार गई। शंकर जी ने कहा ये भी सम्मान है मेरा। सास ने सोचा जिसके सिर पर गंगा रहती उसको क्या लोटी से नहलाया जाए। ऐसा जमाई सबको मिल जाए तो निहाल हो जाए। अरे वो तो ठीक हो, दीवाल आई थी आरता उतारने के लिए, वो भी तो फेंक गई। शंकर जी ने कहा मेरी सास ने सोचा जिसने चांद का दीवा लगा रखा उसको क्या दीवा दिखाया जाए। आखिरी में सबने शंकर जी से कहा सासू तो थाली मार गई, अब सास जो रोई है सगाई किसने कराई थी। कहा नारद जी ने। पकड़ो तो नारद जी का तो पता ही नहीं। आखिरी में सबने कहा शंकर जी। विष्णु जी ने आकर के कहा महादेव एक क्या रूप बना रखा है, को सुंदर राजकुमार सा रूप बनाओ जो सासू रीझ जाए। शंकर जी ने कहा बुलाओ सासू को अब की बार।
और जब सासू आई तो भगवान ने तीन, ये शिवपुराण की ये जो आरती पढ़ते हैं ना, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं इस आरती पर। शंकर भगवान ने तीन रूप दिखाए सास को, ब्रह्मा विष्णु और कर मध्येर कमंडल ब्रह्मा, चक्र विष्णु, त्रिशूल महादेव का रूप दिखने लगा। जग करता जग हरता करता ब्रह्मा, हरता महादेव, पालन विष्णु। हरे हरे महादेव। श्वेतांबर, श्वेतांबर ब्रह्मा, पीतांबर विष्णु, बाघांबर शंकर जी ने तीनों रूप दिखाए। बोल कौन सा पसंद है तेरे को? बाघांबर अंगे सनकादिक, ब्रह्मा के साथ सनकादिक, ब्रह्मादिक के भूतादिक संगे शिव के संग। ओम हरे हरे हरे। ये आरती करो ना तो शंकर जी का तीन रूप देखा करो। दो भुज, चार चतुर भुज, 10 भुज, दो भुज विष्णु, सोहे शिव, 10 भुज महादेव, ते 4 भुज ब्रह्मा, तीनों रूप निरखता, शिव जी को रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हरे 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 महादेव। एकानंद विष्णु, चतुरानंद। बोलो भाई, ब्रह्मा, पंचानंद महादेव। ठीक है। हंसासन ब्रह्मा, गरुड़ासन विष्णु, वृषवाहन साजे। हर हर पार्वती जी के साथ शंकर भगवान ने रमण किया। ओ शंकर रम रयो रे बागा में गोरा पार्वती के संग। ओ शंकर रम रयो रे पाड़ा में गोरा पार्वती रे संग। अरे पार्वती के संग गोरा महारानी के संग। शंकर रम रयो रे पाड़ा में गोरा पार्वती रे संग। मेरा हाथ खोलिए, हाथ खोलिए। शेर खा गयो खारी तमाखू, शेर पी गयो भंग। शेर खा गयो खारी रे तंबाकू, शेर पी गयो भंग। अरे जटा जूट में गंग विराजे, जटा जूट में गंग विराजे। रहे नशे में दंग। शंकर रम रयो रे पहाड़ा में गोरा पार्वती रे संग। ओ शंकर रम रयो रे पहाड़ा में गोरा पार्वती रे संग। तबला बाज सरंगी बाजे और बाजे मृदंग। तबला बाजे सारंगी बाजे और बाजे मृदंग। और भोलेनाथ को डमरू बाजे, भोलेनाथ को डमरू रे बाजे। महारानी को चंग। शंकर रम रयो रे पाड़ा में गोरा पार्वती रे संग। ओ शंकर रम रयो रे पहाड़ा में गोरा पार्वती रे संग।
सब लोगों से अनुरोध है, हाथ उठाएं, हाँ प्रेम से बजाएं। जहां बैठे वहीं खड़े होकर के एक बार प्रेम से जोरदार बजाएं। सनातन चैनल के द्वारा पूरा देश देखेगा, पूरा भारत देखेगा। जहां बैठे वहीं खड़े होइए, आगे मत आइए, जहां बैठे वहीं खड़े होइए। सनातन चैनल के बहाने पूरा देश देखेगा। शंकर रम रयो रे पहाड़ा में, गोरा पार्वती रे संग। ओ संग। अरे जटा जूट में गंग विराजे, जटा जूट में गंग विराजे, रहे नशे में दंग। शंकर रम रयो रे पहाड़ा में, गोरा पार्वती रे संग। शंकर रम रयो रे पहाड़ा में, गोरा गोरा पार्वती रे संग। तबला बाज सरंगी बाजे और बाजे मृदंग। तबला बाज सरंगी बाजे और बाजे मृदंग। भोलेनाथ को डमरू रे बाजे, अरे भोलेनाथ को रे डमरू बाजे, महारानी को चंग। शंकर रम रयो रे पहाड़ा में, गोरा पार्वती रे संग। हर हर बम बम 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 हर हर